ये आजमगढ़ मंडल है, शर्म नहीं आती हमारे प्रतिनिधियों को। अभी तक जो चेयरमैनी किए हैं तो ये क्या हुआ है? इससे अच्छे तो गांव के चकरोड हैं, इससे अच्छे तो गांव के वो क्या कहते हैं खड़ंजे हैं, इससे अच्छा दूर मत जाइए। एक और सवाल खड़ा करते हैं सत्ता के लोग, सत्ता का प्रतिनिधि नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, मुबारकपुर जाके देख लें, कहाँ सत्ता के मामले में मऊ कम है, मऊ के जाके देख लें। और दूसरी बात सत्ता की बात, अभी जो वर्तमान चेयरमैनी का वो चल रहा है वो किस पार्टी के लोग रहे हैं? दूसरे शब्दों में कह लिया जाए, सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार पल रहा है, भारत रक्षा दल नहीं पलने देगा। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण तय होने के बाद बाकी दलों ने भले ही अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन भारत रक्षा दल ने इस मामले में आगे बढ़ते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। संगठन कार्यालय पर आज 8/12/2022 को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि आरक्षण के बड़े समीकरण को देखते हुए रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव और नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से भारत रक्षा दल के अधिकृत चेयरमैन पद के प्रत्याशी रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत रक्षा दल बीआरडी के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी। हरिकेश जी, आप ये बताएं कि भारत रक्षा दल 5 रुपये में आप लोग खाना खिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जो है समाज में जो मुस्लिम जो लाशें होती हैं उसके कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज की जो लाशें हैं उसके क्रियाक्रम और उसको जलाने का जो कार्य कर रहे हैं। शहर में जो है मच्छरों को मारने के लिए दवाओं का छिड़काव करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। धर्म जात बिरादरी से ऊपर उठकर आप लोग सिर्फ मानवता की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। शहर में जो समस्याएं हैं उसको लेकर संघर्ष करते रहते हैं। तो आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मामला ये होता है, काम हम कर रहे हैं, ये मनोरंजन कर रहे हैं। हमारे पास फावड़ा है, खचिया है, ये कार्यकर्ताओं का श्रम है। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ बदलाव ला पाते हैं। अगर हमारे हाथों में संसाधन होंगे तो मेरे समझ से जो आजम की ज़रूरतें हैं नगर पालिका को करना चाहिए वो पूरा करके दिखा देंगे। और जो बात आपने कही बिल्कुल सही है। ये जो कैंटीन का मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला चल रहा है, जनता को जगाने का मामला चल रहा है, नाली वगैरह सफाई का चल रहा है, ये युद्ध स्तर पर होने लगेगा। और जीतते ही एक कैंटीन हमारी चल रही है ना, मेरे समझ से जितने हॉस्पिटल वगैरह सरकारी हैं, कैंटीनों की संख्या बढ़ जाएगी और साधन हमारे बढ़ जाएंगे। सफाई हम लोग, मेरे समझ से अभी पहले भी हमने कहा, आजमगढ़ की सड़कें, आजमगढ़ की नालियां आदर्श बनेंगी। और जो आरसीसी पे इंटरलॉकिंग करा के भ्रष्टाचार की खेती कराई जाती है, शायद काट देंगे। ये जो कैंटीन योजना है आपकी, ये कब से शुरू होती है? ये कैंटीन योजना हमारी 2018 से चल रही है। चुनाव से हम लोगों का बहुत लेना देना नहीं होता। हम लोग पैदाइशी भारत रक्षा दल 1998 से हुई, तब से यही काम कर रहा है। चुनाव इसलिए आ रहे हैं ताकि गलत जगह सही जगह गलत व्यक्ति न बैठ जाए। घास अगर बनी है गाय के लिए तो गधे न खाएं। इसलिए भारत रक्षा दल चुनाव लड़ रहा है और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाले लोगों पे लगाम लगाने के लिए भारत रक्षा दल चुनाव मैदान में आने तो कोई बहुत ज़रूरत नहीं थी। और हमारे कार्यकर्ता पैसा के लिए, वहाँ संसाधन के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आजमगढ़ को बदलना, आजमगढ़ हमारा है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। और जो बात आपने कही लाशों के क्रियाक्रम दाह संस्कार की, मुस्लिम की मरकज़ कमेटी बनी हुई है। वहाँ जब भी मौका मिला, हम लोगों को छोटी बच्चियाँ मिलती हैं, उसमें हिंदू मुसलमान तो नहीं होता, हमारे कार्यकर्ता उसको दफन कफन करते हैं। कभी तो चेक नहीं किया कि हिंदू है कि मुसलमान है। तो उसमें ये मानवता, हम लोग साफ शब्दों में कहते हैं, जहाँ मानवता पीड़ित है वहाँ भारत रक्षा दल खड़ा है। तो हमको मानवता से मतलब है, किसी धर्म जात मजहब से नहीं मतलब है। बदल देंगे आजमगढ़ को। ये थे भारत रक्षा दल बीआरडी के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव जी। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। किस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई? प्रेस वार्ता इस संदर्भ में बुलाई गई कि नगर पालिका का चुनाव सामने है। आप सभी लोगों को पता है कि अब शीघ्र ही नगर पालिका चुनाव की डेट आने वाली है
और शासन स्तर से इस सीट को अभी तक ये था कि सामान्य करेंगे, ये करेंगे। तो अभी तक मैं दावेदारी में था, अगर सामान्य सीट होती तो मैं लड़ने जा रहा था। अब हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे कलीग बैकवर्ड सीट घोषित की गई है, तो रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को भारत रक्षा दल अपने तरफ से प्रत्याशी प्रस्तुत कर रहा है। उसी सिलसिले में आज आप लोगों से वार्ता करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। सीट तो बैकवर्ड हो गई, आप संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्या लग रहा है इस पर, क्या प्रतिक्रिया? अब भारत रक्षा दल जीतेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती। लोगों की जो मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आजमगढ़ की जनता जानती है कि काम कौन कर रहा है और उसको मौका देना है, ये समझ चुकी है आजमगढ़ की जनता, हम लोग भी समझ गए हैं। और रही बात बाकी पार्टियों की, तो यहाँ पार्टीवाद नहीं चलता, यहाँ धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद और किसी पार्टी का सिंबल नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ कर्मवाद चलने वाला है, कर्मनिष्ठा चलने वाली है। भारत रक्षा दल सही में बम्पर मतों से जीतेगा, यहाँ धनबल नहीं चलेगा, वो दारू, पैसा, साड़ी, नोट नहीं मिलेगा किसी को इस पर वोट। ये भारत रक्षा दल साकार करके दिखाएगा, गवाह आप लोग होंगे। जो आरक्षण हुआ है, जो आरक्षण आया, इस पर क्या कहना? आरक्षण ये शासन की मंशा है, शासन जैसा चाहे करे। और मेरे समझ से सामान्य सीट होना चाहिए था, जनसंख्या के हिसाब से जो होता है, रोटेशन के हिसाब से भी अगर रोटेशन का पालन करते ये लोग तो सामान्य महिला होनी चाहिए थी। लेकिन हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी प्रत्याशियों पर फ़र्क पड़ता, क्योंकि हम लोग व्यक्ति नहीं हैं, विचारधारा हैं, और विचारधारा के साथ साथ हमारी टीम है। और हमारे यहाँ न हिंदू है, न मुसलमान है, न कोई छोटा है, न बड़ा है, ये सीट जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि भारत रक्षा दल ये चुनाव जीतेगा, तो क्या कार्य किया आपने कि ये चुनाव जीतेंगे, जो है कोई चुनौती नहीं रहेगी? चुनौती वो दे सकता है कम से कम जो पहलवानी किया हो। चुनौती कौन देता है? अखाड़े में खड़े हुए पहलवान वही चुनौती दे सकते हैं, जिनको कभी मिट्टी लगी हो। और गद्दे पे से, घर में से, एसी में बैठ के कुछ चुनौती देने की औकात किसी की नहीं है। भारत रक्षा दल के हमारे कार्यकर्ता सूरबीर नालियों में जाके, मिट्टियों में जाके काम किए, तो चुनौती किसी से नहीं है। पहले उस लायक बनो तो तब तो चुनौती कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, पैसे से नहीं कर पाओगे, ना किसी पार्टी के सिंबल से कर पाओगे। चुनाव में जात, धर्म का कोई फैसला नहीं चलेगा। शायद अब आजमगढ़ की जनता जागरूक, पहले चला करता था, एक ज़माना था जब हिंदू मुसलमान कर लिया जाता था, बिरादरीवाद कर लिया जाता था, पार्टी का निशान दिखा लिया जाता था। अब शायद वो दौर जा चुका है और जनता आजमगढ़ की पढ़ लिख रही है, अच्छे युवा हमारे साथ हैं। लोग अब ग्लोबल हो चुके हैं एक तरह से, यहाँ जातिवाद, धर्मवाद, पार्टीवाद कतई नहीं चलना है। और अब की बार शायद भारत रक्षा दल इतिहास बना के सबके सपनों को चूर कर देगा। शहर की जो हालत है, जो सूरत हाल है, आज इस शहर को तो एक स्मार्ट जो शहर होना चाहिए था, खूबसूरत शहर होना चाहिए था। जो जन समस्याएँ हैं वो मुद्दा बनेंगी, या फिर जो भारत रक्षा दल का मुद्दा क्या है? अब भारत रक्षा जो आजमगढ़ का मुद्दा है, जनता समझ चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि जो मुद्दों पे काम कर रहा है, आजमगढ़ के लिए क्या क्या नहीं किया है। विगत 26 वर्षों से भारत रक्षा दल निरंतर काम कर रहा है। वो जनता आँख बंद करके नशे में नहीं है, जनता हमारी जागरूक है, सब कुछ देख रही है, सारी चीज़ समझ रही है, सारा आकलन कर रही है। भारत रक्षा दल को दिल में बैठा ली है, मन बना ली है, भारत रक्षा दल जीतेगा। हम प्रत्याशी के रूप में हमारे बगल में बैठे हुए रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट, ये आजमगढ़ मंडल कमिश्नरी के अधिवक्ता भी हैं और विगत कई वर्षों से निर्विरोध वहाँ पे पदाधिकारी चुने जाते हैं और ईमानदारी निष्ठा के साथ भारत रक्षा दल के साथ मेरे समझ से सन 2000 से लगे हुए हैं। इनका काम भारत रक्षा दल का जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये काम ये देख रहे थे, इसलिए फ्रंट पे नहीं आ रहे थे, फील्ड में नहीं आ रहे थे, अंदर से इस तरह का काम कर रहे थे। और वही निष्ठा, वही ईमानदारी, वही त्याग, वही समर्पण आजमगढ़ में दिखेगा। और जो वो नीतियाँ भारत रक्षा दल द्वारा हुआ है कि घोटाला मुक्त विकास होगा, हर गली चौराहा साफ होगा, गारंटी लेते हैं हम। नीतियों पे गारंटी अभी लेंगे कि आजमगढ़ नगर पालिका से भ्रष्टाचार 100% खत्म होगा। और एक बात और बता दें, ये चुनाव धनबल, सत्ता बल और जनबल से लड़ाई होने जा रही है। शायद धनबल और सत्ता बल से जनबल बड़ा होता है, ये आजमगढ़ सिद्ध कर देगा। और दूसरी बात और एक संदेश भी देना चाहता हूँ, भारत रक्षा दल अगर ये चुनाव जीत जाता है, शायद दोबारा कोई पैसे दारू के बल पे सत्ता के नाम पे चुनाव लड़ने नहीं आएगा। अगर नहीं जीतता है, मेरे समझ से भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति पर्चा दाखिला करने की हिम्मत नहीं करेगा जो अरबपति और करोड़पति ना हो। तो इतना बड़ा संदेश भारत रक्षा दल का चुनाव देने जा रहा है। भारत रक्षा दल के ऊपर
बहुत सारे लोग जो है विपक्षी दल हैं वो आरोप लगाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरह की अफवाहें सुनने में आती है, तो इस पे तो खुशी होती है हम लोगों की। आखिर आरोप किस पे लगता है? जो कुछ काम कर रहा होता है। आलोचना किसकी होती है? जो कुछ लिखता पढ़ता है, जिसकी कुछ उपस्थिति होती है, उसकी तो आलोचना होती है। बाकी बात आरोपों की लिख के कोई दे दे, साबित कर दे, जो भी आरोप आप क्या सोच रहे होंगे लोग विपक्ष के लोग लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लिख के दे दो, सोशल मीडिया पे लिख दो हमारे आरोपों को, अभी बताते हैं, अभी उसका जवाब देते हैं हम। और हम लोगों के ऊपर जो आरोप लगता है आरटीआई से मांग लो, सूचना अधिकार अधिनियम है या इस तरह का मामला है, तो इसमें खुली किताब है, कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। 1 रुपये का कोई आरोप नहीं लगा सकता। आरोप सिद्ध कर देगा 1 रुपये का, पर्चा दाखिला नहीं करेंगे। तो आपकी सिर्फ एक ही धुन है शहर का विकास। शहर को, ये आजमगढ़ मंडल है, शर्म नहीं आती हमारे प्रतिनिधियों को? अभी तक जो चेयरमैनी किए हैं, तो ये क्या हुआ है? इससे अच्छे तो गांव के चकरोड हैं, इससे अच्छे तो गांव के वो क्या कहते हैं खड़ंजे हैं, इससे अच्छा दूर मत जाइए। एक और सवाल खड़ा करते हैं सत्ता के लोग, सत्ता का प्रतिनिधि नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, मुबारकपुर जाके देख लें, कहाँ सत्ता के मामले में मऊ कम है, मऊ के जाके देख लें। और दूसरी बात, सत्ता की बात, अभी जो वर्तमान चेयरमैनी का वो चल रहा है, वो किस पार्टी के लोग रहे हैं? दूसरे शब्दों में कह लिया जाए, सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार पल रहा है, भारत रक्षा दल नहीं पलने देगा। सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रविंद्र कुमार एडवोकेट, राहुल नगर मड़िया का निवासी हूँ और मैं संगठन में 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने आकर नहीं की जाती है, लेकिन मैं बराबर संगठन से जुड़ा रहता हूँ। और संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे बहुत क्लोज हैं और ये मेरे बारे में सभी कुछ जानते हैं। इस विश्वास के साथ संगठन का ये दायित्व दायित्व दिया जा रहा है कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूं। इसलिए कि विश्वास है कि जो संगठन का विचारधारा है, जो संगठन का उद्देश्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो सपना है, वो मैं पूरा करूंगा और ये मैं वादा करता हूं कि उसी पे निर्भर रहूंगा। ये मंडल मुख्यालय है, इसको नए तरीके से नगर पालिका को सुधारना है, इसको साफ करना है और यही हमारा उद्देश्य होगा। भारत रक्षा दल ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप जनता के सामने किस मुद्दों को लेकर जाएंगे और क्या कहेंगे? जनता की मुद्दा तो हमारे कार्यकर्ता लेकर खुद दिन रात दौड़ रहे हैं, वो जनता के ही मुद्दा है, इनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, न कोई व्यक्तिगत लाभ है। बिना स्वार्थ के हमारे कार्यकर्ता दिन रात दौड़ते रहते हैं, ये सभी जनता की मुद्दा है और उसी उद्देश्य को हमको भी लेकर पूरा करना है। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।